आई पॉइंट अचीव करते हैं हर एक बरस, डबल वो भी एक नहीं 2-2 TSI पॉइंट अचीव करते हैं। तो हस्बैंड वाइफ दोनों आरडी पटेल सर और आशा मैम जाते हैं, तो टूर जाते हैं और कंपनी से जो मिलती है एंजॉय करने के लिए इतना अच्छा लगता है। सर हम लोगों को बताते हैं और 0 to 0 बने हैं और काम तो वही कर रहे हैं, पहले बाजार के चाय को काम कर रहे थे और बहुत सारे काम करते थे और आज डायरेक्शन के काम कर रहे हैं, बस क्वालिटी मात्र बदले हैं। तो हम लोगों भी क्वालिटी बदलना चाहिए और हमारे बीच में आ गए हैं महान सक्सेस लीडर, और कोई नहीं है हमारे बीच में, आरडी पटेल सर और आशा मैम है। तो उन लोगों को आप लोग अपने अपने जगह से जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। वेलकम आरडी पटेल सर, आशा मैम, ओवर टू यू। ओके 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 ओके, जबरदस्त लक्ष्मी जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा आपने मेरा इंट्रोडक्शन किया, बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त। और अब तक हमारे साथ में 27 पार्टिसिपेंट आ चुके हैं, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां और बहुत अच्छा लगा। और कल का सेशन भी संजय जी का बहुत अच्छा था, सारे प्रोडक्ट उन्होंने काफी कवर कर लिया था। और आज बहुत सारे लोग, हर जगह से लोग इसमें जुड़ते हैं ग्रुप में, टीएलएस ग्रुप में। तो मैं चाहूंगा एक ही चीज कि आते हैं इस फॉर्म में, इस प्रोग्राम में आने का अर्थ एक ही है कि आप डायरी पेन लेके बैठे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शख्स आते हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा जाएंगे, बहुत कुछ सीखने मिलता है। मैं भी सीखने के लिए आता हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं कि मैं सिखाने के लिए आता हूँ। इस ग्रुप में आने का मकसद एक ही है कि मैं भी सीखना चाहता हूँ और मैं भी सीख सीख करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं भी जीतना चाहता हूँ, इसलिए आता हूँ। आप क्यों आते मुझे पता नहीं है, कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन सीखने का मकसद होगा तो, कहा गया है दुनिया में बिना सीखे इंसान एक साइकिल नहीं चला सकता, और सीख सीख करके आदमी जहाज भी उड़ाता है। तो सीखना तो पड़ेगा, जीतना तो पड़ेगा। अगर जीतना है तो सीखना जरूरी है, जीतना है तो सीखना जरूरी है। ये यहाँ पे बहुत अच्छा भी सीखने मिलता है। और यहाँ पे एक मेंबर आता है, कि स्टार आता है, रूबी आता है, डायमंड आता है, डबल डायमंड आता है, क्राउन डायमंड आता है, वो सब कुछ सिखाने की बात करते हैं। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और सीखने के लिए कोई पद की आवश्यकता नहीं होती, आदमी कहीं से भी सीख सकता है, बशर्ते सीखने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा, का ढक्कन है ना, इसको ओपन करना पड़ेगा। दिमाग का ढक्कन ओपन नहीं करेंगे तो कुछ भी इसके अंदर नहीं जाएगा। जैसे आप घर में दरवाजा है, बंद कर लीजिए, कोई अंदर आ सकता नहीं आ सकता, खोल दीजिए आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। उसी तरह से आपका दिमाग में सीखने का जो ढक्कन है वो खुला रहेगा तो उसके अंदर बहुत कुछ चला जाएगा, सीख सकते हैं। और बंद रहेगा तो कुछ नहीं जाने वाला। तो दिमाग का ढक्कन पहले खोलना है। और यहाँ पे हम इस टीएलएस ग्रुप को भी आरबीसी का एक सेकंड पार्ट मानते हैं। ये भी ग्रुप है जहाँ पे प्रोफेसर साहब के आशीर्वाद से ग्रुप चल रहा है और उनकी अनुमति चला रहे हैं हम लोग। इस ग्रुप को प्रोप्राइट जो हमारे अशोक कुमार यादव जी करते हैं, जो डबल डायमंड नेपाल से हैं, और नेपाल का ग्रुप का सभी उन्हीं का ग्रुप है ज्यादा से ज्यादा। और दूसरी चीज है, इस ग्रुप में अदर लोग भी आते हैं, अदर नेटवर्क भी आता है। तो मेरा मकसद एक ही है कि कोई भी हो, किसी भी ग्रुप से हो, कह सकते हैं कि किसी भी पार्टी से हो ना, डिएक्शन का हो, नया हो पुराना हो, किसी भी ग्रुप से हो, किसी भी नेटवर्क से हो, किसी भी कंट्री से हो, इस नियत से आता है कि मैं यहाँ पे सीखूंगा, जीतना है तो सीखूंगा, तो सीख सकता है, याद रखिए। और कोई गलत नियत से यहाँ पे अगर आता है तो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सच्चाई का मार्ग है, सत्यता का मार्ग है। मैं सब, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे,
है ना। और मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो सीख सीख करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उन्हीं को लेकर के मैं बातें करता हूं, जिनके सपने बड़े हैं, जिनके ड्रीम बड़े हैं ना, जो बड़ा काम करना चाहते हैं, बड़ा नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं, बड़े बड़े ड्रीम है, उन्हीं को लेकर के आगे बढ़ने का मेरा प्रयास रहता है, उन्हीं को लेकर काम करना चाहता हूं ना। छोटी सोच पैर की मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ देती है। छोटी सोच वाले यहाँ पे ना आए, क्योंकि छोटी सोच मेरी नहीं है, और छोटी सोच वाले मेरे मुझे मैच भी नहीं करते। हाँ, ये सवाल उठता है जरूर कि छोटी छोटी सफलता पे आप टारगेट करेंगे, डेली करेंगे, हफ्ते में करेंगे, महीने में करेंगे, साल में करेंगे, तो एक दिन एक ना एक दिन आपको बड़ी सफलता जरूर मिल जाएगी। लेकिन बड़ी सफलता आपके हाथ में होना चाहिए, बड़ी सफलता पे आपका टारगेट होना चाहिए, लेकिन डेली छोटी छोटी सफलताओं को पूरा करते हुए जाएंगे आप। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, आप सब डायरी पेन लेके बैठेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। और मैं एक ही चीज बोलूंगा, क्योंकि आज जो टॉपिक हमारा है बिल्ड द नेटवर्क। अगर आपका नेटवर्क बिल्ड होगा तो आपका जो टारगेट्स है, आपका जो गोल्स है, आपका जो ड्रीम्स है, वो ऑटोमेटिक आपका अचीव हो जाएंगे। आप उसको अचीवमेंट अपने आप मिलेगा आपको, यानी अचीवर अपने आप बन जाएंगे। आपका जो सपना है अपने आप पूरा होगा, और आपका जो गोल है, जो टारगेट्स है, वो अपने आप पूरा होगा। लेकिन आपका नेटवर्क बिल्ड होगा तो, नेटवर्क बड़ा होगा तो ना। तो बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए, बड़ा सपना पूरा करने के लिए बड़ा काम भी करना पड़ता है। बड़ा काम करना, छोटे सपने पूरे होते हैं। बड़ा काम करने के लिए, बड़ा सपना पूरा करने के लिए काम भी बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ा काम में आप हैं, बड़ा काम यहां से कर सकते हैं, बशर्ते करने का जोश और जज्बा होना चाहिए। तो जितने पार्टिसिपेट हैं हमारे साथ में, आज कुछ नए पार्टिसिपेट भी मैं मैसेज किया था, जुड़े हुए हैं। कई सारे लीडर बिहार से भी लोग हैं, जो बिहार के टॉप लीडर में बात कर रहा हूं वो भी यहाँ पे हैं। आज मुंबई से हैं कई लीडर्स ऐसे, मैं आपको बताऊंगा भी, आपको है यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, जो अलग अलग जगह से हैं लोग, और टॉप लीडर में है। डबल TSIP अचीवर भी है यहाँ पे, मेरे अलावा भी लोग हैं। तो उनको भी हम सुनेंगे, बातें करेंगे। लेकिन हमारे कि नेटवर्क बिल्ड कैसे होगा। नेटवर्क बिल्ड करने के लिए आप चाहते हैं आपके साथ लोग ज्यादा ज्वाइनिंग करें, ज्यादा से ज्यादा आपके साथ में नेटवर्क बड़ा हो जाए। तो नेटवर्क बनता है, नेटवर्क बड़ा बनाने से पहले आपको कंज्यूमर्स का नेटवर्क बड़ा बनाना पड़ेगा। कंज्यूमर्स रिएक्शन टोटल प्रोडक्ट कंज्यूम करने का प्रोडक्ट है। कंज्यूम कितना सिंपल सा प्रोडक्ट है, ये इतना आसान बिजनेस है, इतना आसान है कि हर कोई कर सकता है। इतना धरती पे सबसे कह सकते हैं कि आसान काम है तो डिएक्शन का काम है। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो कभी पढ़े लिखे नहीं, स्कूल गए नहीं। इतना आसान काम सोचिएगा कि जो कभी पढ़े लिखे नहीं है, स्कूल ही नहीं गए हैं, अंगूठा टेक है, वो भी इस काम से कर करके लाखों रुपए कमाने लगते हैं 1 साल 2 साल 3 साल में। नहीं कर पाते। और ये इतना आसान काम है कि बहुत सारे हमारे यहाँ जो बहुत क्वालिफाइड है, बहुत पढ़े लिखे हैं, उतना तो हम सोचे हैं ना। ये नहीं कह सकते हैं कि टॉप ग्रेजुएशन की बात किया जाए तो वहां तक की पढ़ाई किए हैं। लंदन से भी लोग, बहुत सारे लोग पढ़ाई किए हैं ना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लोग पढ़ाई किए हैं। अमेरिका से डबल गोल्ड मेडलिस्ट भी लोग हैं यहाँ पे। वो भी डिएक्शन काम करके कर करके वो भी डिएक्शन में सफल लीडर में है। अब सोचिए जरा, 2 तरह से लोग हैं, एक बहुत वेल क्वालिफाइड, बहुत पढ़े लिखे, और एक जीरो। अगर एक कठिन काम होता तो क्या ये दोनों लोग बराबर कर पाते? दोनों लोग बराबर ही हो पाता? नहीं हो पाता। और ये उसके बाद फिर बीच में सब लोग आ गए ना।
वो चाहे टीचर हो, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, एक बिजनेसमैन हो, ठेला वाला हो, सब्जी वाला हो, दूध वाला हो, है ना, रिक्शा वाला हो ना, बस वाला हो, ट्रक वाला हो, स्त्री वाला हो ना, सेविंग करने वाला हो, हर व्यक्ति जीवन में कोई भी मार्केटिंग करने वाला हो, किसी बिजनेस करने वाला हो, किसी भी रोजगार को करने वाला है, कोई भी जॉब करने वाला भी है, वो भी डिएक्शन में कर करके वो सफल हो गया। तो आप बताइए, डिएक्शन कठिन काम है कि आसान काम है? लोग पार्ट टाइम, फुल टाइम, हर टाइम, ऑल टाइम काम कर करके लोग सफल हुए हैं। तो अब मेरा सवाल है, डिएक्शन कठिन है या आसान है? मेरे हिसाब से डिएक्शन सबसे आसान काम है। अब आपके हिसाब से है क्या है? आप उसको कौन सा हिसाब से देखते हैं, कौन से तराजू में तौलते हैं इस डिएक्शन को? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। आपका हो सकता है तराजू कुछ और हो, मेरा तराजू कुछ और हो, मेरा तौलने का हिसाब कुछ और हो, आपका तौलने का हिसाब कुछ और हो। तो ये आपका लुकआउट है ना, ये आपका लुकआउट है। मुझे लगता है डिएक्शन दुनिया का सबसे आसान काम है। नेटवर्क मार्केटिंग की बात किया जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां में है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में भी बहुत सारी कंपनियां बहुत टफ है, बहुत टफ है। इसलिए वहां पे बहुत वेल क्वालिफाइड है, बहुत पढ़ा लिखा है तो वही सफल है, जो पढ़ा लिखा वहां पे सफल नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में डिएक्शन एक ऐसा जगह है, डिएक्शन एक ऐसी कंपनी है जहां पे लोग बहुत आसानी से, बहुत कम टाइम में लोग बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। तो आसान बनाना चाहते हैं या कठिन बनाना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब आसान कैसे है मैं आपको बताना चाहूंगा। डिएक्शन का प्रोडक्ट कंज्यूमर्स प्रोडक्ट है, हमारे हेल्थ के लिए सारे प्रोडक्ट बेनिफिट्स हैं, और हेल्थ की सिनारियो, हेल्थ का प्रॉब्लम देखेंगे तो ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हेल्थ की प्रॉब्लम में नहीं है। तो हेल्थ की प्रॉब्लम में हर व्यक्ति है, हेल्थ की समस्या में हर घर जूझ रहा है, हेल्थ की प्रॉब्लम लेकर के इतना ही जानेगा वो डिएक्शन उसकी जरूरत है, उसको भी डिएक्शन की आवश्यकता है, वो डिएक्शन उसकी जरूरत है। यानी वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, आपका कंज्यूमर्स है, उसको आपको डिएक्शन उसको बताना पड़ेगा। सिंपल से काम है। डिएक्शन का प्रोडक्ट पहले खाना है, आपको डिएक्शन का प्रोडक्ट पहले खाना है, आरजीजीएल खाना है, स्पालूना खाना है ना, स्पालूना सीरियल वगैरह है, खाना भी है, पीना भी है ना, कुकीज है, खाना है ना, उसके बाद पीने में भी बहुत सारे आइटम है, खाना और पीना है, और बहुत सारा लगाने का भी आइटम्स है। तो खाना पीना लगाना, और अभी तो धोना भी आ गया ना, धोना भी है, तो बर्तन वगैरह धोना है, खाना पीना लगाना, धोना, ये कोई कठिन काम है? ये तो हम सदियों से करते आए हैं ना, सदियों से करते आए हैं, बाबा भी वो भी करते आए हैं। लेकिन क्या उसको काम करने से या खाना पीने लगाने से, धोने से क्या आपको कभी कुछ रिटर्न मिला? क्या कोई आपको बेनिफिट्स हुआ? क्या उसको काम को करते हुए, खाने खाते पीते लगाते हुए, क्या उससे आप अमीर बने? आपका पैसा जा रहा है कि पैसा आ रहा है आपके पास? पैसा खर्च कर रहे हो या पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो? आप, सिंपल सा सवाल है, पहले खुद से पूछिएगा, फिर सामने वाले पूछिएगा जिससे भी आप बात करने जा रहे। तो नहीं सर पैसा खर्च होता है, कुछ पैसा आता नहीं है, पैसा जाता है। तो आपके पैसे से दुनिया के तमाम सारे लोग, इंडस्ट्री के लोग अमीर बन रहे हैं आपके पैसे से ना। आप एक कंज्यूमर से नहीं, आपके पैसे से एक दुकानदार, एक होलसेलर, एक डिस्ट्रीब्यूटर ना, एक स्टॉक एक्सचेंज वाला ना, एक एडवर्टाइज करने वाला, जितने सुपरस्टार हैं ना, या जो खिलाड़ी हैं, ऐसे ऐसे लोग ऐड कर करके ये लोग जो पहले से लखपति, करोड़पति, अरबपति हैं, इनको आप और करोड़पति, लखपति बना रहे हैं। आपके हिस्से में क्या आ रहा बताइए? कुछ नहीं, जीरो ना।
आपको उल्टा पैसा जा रहा है। तो अगर आप आज से अपने ब्रांड को चेंज कर दे, मार्केट की चाय नहीं पीना है, डीएक्शन की चाय पीना है, मार्केट पेस्ट नहीं करना है, डीएक्शन पेस्ट करना है, मार्केट साबुन इस्तेमाल करना है, डीएक्शन साबुन इस्तेमाल करना है ना, मार्केट कोई तेल इस्तेमाल करना है, डीएक्शन का तेल इस्तेमाल करना है ना, मार्केट कोई कॉफी पीना नहीं है, आपको चाय कॉफी डीएक्शन का ही पीना है आपको। तो ब्रांड को चेंज कर देते हैं तो पहला बेनिफिट ये होगा कि आपके पास एक अच्छा हेल्थ चला जाएगा, एक अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। आपके घर में डॉक्टर्स का हो सकता है आना जाना बंद हो जाए, आपके घर में ड्रग्स का आना जाना बंद हो जाए, है ना। नंबर एक। दूसरी चीज है, आप क्वालिटी के व्यक्ति हैं, क्वालिटी की चीजें इस्तेमाल करना चाहिए, है ना कि मार्केट से कूड़ा कदान लेकर के, ना कबाड़ लेकर के, कचरा लेकर के, है ना, डस्ट लेकर के घर में लेके आए और उसको पिए खाएं और बीमारी हो जाए आपको। आप पैसा देके बीमारी खरीद रहे हो मार्केट में। चाय आप देखिए, मार्केट की कोई भी चाय पीते पीते पेट में गैस बन जाता है, भूख मर जाती है, लीवर कमजोर हो जाता है, ये सब तमाम सारी बार मीटिंग में हो चुका है ना। अगर डीएक्शन की चाय कॉफी पीते हैं, पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो आपको हेल्थ, पहली चीज हेल्थ का बेनिफिट मिलेगा। अगर हेल्थ की कोई समस्या होगी आपको तो खत्म हो जाएगा, अगर समस्या नहीं है तो फ्यूचर में कभी समस्या आपको नहीं आएगी। तो एक सवाल सामने वाले से कर सकते हैं, पहले खुद से भी कर लें, बीमारी में इलाज अच्छा होता है या बीमारी ना आए बचाव अच्छा होता है? तो पहले सवाल खुद से करें, उसके बाद फिर सामने वाले से करिएगा। तो उत्तर आता है कि नहीं सर, इलाज तो अच्छा नहीं होता, बचाव ही अच्छा होता है, और कहा भी गया है बचाव ही बेहतर इलाज है, बचाव ही बेहतर इलाज है ना। तो बोलिए, मार्केट का प्रोडक्ट आपको बचाव कोई नहीं कर पा रहा है, उल्टा हमको आपको बीमार कर रहा है। अगर ब्रांड को चेंज कर देते हैं, डीएक्शन का ही ब्रांड इस्तेमाल करते हैं, डीएक्शन का ही चाय साबुन तेल ना खाना पीना लगाना शुरू कर देते हैं आप ना, नहाना धोना, तो आपको यहां से क्या होगा, आपको बचाव करेगा, बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाव करेगा, इलाज में नहीं जाना पड़ेगा। इनको बता सकते हो कि सर बहुत सारे लोग इलाज में गए हैं, आपने देखा भी होगा, गए थे इलाज में लेकिन घर वापस नहीं आए। क्या हो गया? हॉस्पिटल से ही राम नाम सत्य हो गया, पैसा भी लेके गए, पैसा भी सब चला गया और व्यक्ति वापस भी नहीं आया। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, हमारी आपकी जिम्मेदारी क्या है? हमको एक समझदार ग्राहक बनना चाहिए कि बिना समझदार वाला। आप क्वालिटी के सामान लेते हैं ना कि बिना क्वालिटी वाला सामान लेते हैं? आप क्वालिटी के इंसान है ना? बोले हाँ मैं क्वालिटी के इंसान हूं, मैं तो, आप क्या बात कर, मैं क्वालिटी का इंसान हूं। तो बोलिए, आप एक सवाल उठता है, क्वालिटी के इंसान है तो सब्जी की दुकान पे जाकर के, सब्जी के मार्केट में जाकर के आप अच्छी क्वालिटी की सब्जी ढूंढते हैं कि जो एकदम थर्ड क्वालिटी की, जो कूड़ेदान में डालने वाला होता है सब्जी वाला, जो बची गई सब्जी अब तो सड़ जाएगी, कल नहीं चलेगी, इसको कूड़ेदान में डाल दो। तो क्या कूड़ेदान वाली सब्जी लेके आते हैं आप? बोले नहीं, क्या बात करें सर, मैं तो अच्छी वाली सब्जी खरीदता हूँ। तो ऐसे क्या जो फल आप लेके आते हैं घर में, वो कूड़ेदान वाला फल लेके आते हैं जो कल कूड़ेदान में फेंकने वाला है ना, बचा हुआ, या उसको लेके आते हैं जो अच्छा फ्रेश फल होता है? बोले नहीं सर, मैं तो फ्रेश वाला फल लेके आता हूँ। तो फिर कूड़ेदान वाली सब्जी क्यों, कूड़ेदान वाला चाय क्यों लेके आते हो आप, कूड़ेदान वाला पेस्ट क्यों लेके आते हो आप, कूड़ेदान वाला साबुन क्यों लेके आते हो आप? क्यों खिलवाड़ कर रहे हो आप? इस क्वालिटी को भी अच्छी क्वालिटी के ढूंढिए आप। ये हमारा डीएक्शन की क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी का चाय है, अच्छी क्वालिटी का पेस्ट है, अच्छी क्वालिटी का साबुन है, अच्छी क्वालिटी का ऑयल है ना, जिसके बारे में उनको बताइए। अगर किसी व्यक्ति के सामने आप सब एक भी प्रोडक्ट के 10 भी फायदे बता देंगे, 10 फायदे, 10 बेनिफिट बता देंगे, तो 100% प्रोडक्ट लेने के लिए मजबूर हो जाएगा, 100% प्रोडक्ट ले सकता है। हो सकता है उस वक्त उसके पास पैसा ना हो, अलग बात है, लेकिन वो प्रोडक्ट 100% लेगा ही लेगा, आज नहीं कल लेगा। लेकिन 10 बेनिफिट उसको बताना पड़ेगा आपको। आप मुझे बताइए, आपके सामने कभी आप कुछ खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो क्या वो दुकानदार आपको उसके फायदे नहीं बताता? आप मोबाइल लेने चले जाइए, टीवी लेने चाहिए जाइए, या कोई भी चीज लेने चाहिए आपको, या उसकी क्वालिटी के बारे में बताता नहीं, बताता 10 फायदे, तब तो आप लेते हैं, तब तो आकर्षित होते हैं आप, तब तो पैसा देते हैं। तो 10 बेनिफिट कम से कम, 10, 15, 20 बेनिफिट जितना हो सके कम टाइम में, जितना स्वीट एंड शार्ट,
उसको बेनिफिट के बारे में बताना जरूरी है, अवगत कराइए कि मार्केट का और इसमें क्या डिफरेंट है। किसी कंपनी को बुराई भी नहीं करना है, लेकिन आपको अच्छाई भी बताने से चूकना नहीं है। मार्केट में इसमें क्या डिफरेंट है जब तक नहीं बताएंगे तब तक आपका प्रोडक्ट कौन लेगा। बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरी बात, इससे क्या होगा, आपका कंज्यूमर्स जो है संख्या बढ़ती चली जाएगी, कंज्यूमर संख्या बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जितने ऐसे लोग हैं हमारे साथ में 45 पार्टिसिपेट है जो जिनकी इनकम 1 लाख के अंदर की है। 1 लाख के अंदर की बोले तो 1000 भी हो सकती है, 100 रुपया भी हो सकता है ना। 1 लाख के अंदर की जिसकी इनकम है महीने का 5, 10, 20, 50, 60, 70, 80, 90, नहीं, 1 लाख के अंदर जो कमाता है। अब आप चाहते हैं कि मेरा इनकम 2022 में ना अक्टूबर का जो बोनस आए, अक्टूबर मंथ का जो आपको पास बोनस आए वो 1 लाख प्लस हो ना, 1 लाख का प्लस का बोनस आए। जो मैं नॉन स्टार है उनकी भी बात कर रहा हूं, जो स्टार एजेंट है उनकी भी बात कर रहा हूं, जो 1 लाख अभी नहीं कमाते। तो करना क्या होगा आपको, सिंपल सा लॉजिक है। एक छोटा सा भी बिजनेसमैन है ना, छोटा सा बिजनेसमैन जो रोड के किनारे देखेंगे ना, फुटपाथ पे सब्जी बेच रहा होता है ना, पान बेच रहा होता है, पान की गोमती खोला है, छोटा सा भी छोटा बिजनेसमैन 25,000, 50,000, 1 लाख रुपया लगा करके पर डे 25, 50, 100 कंज्यूमर्स पर डे मिलता है, पर डे कंज्यूमर्स बात करता है। गोपाल शर्मा जी, आप अपने आप का नोट करें। सर आप होस्ट हैं, आप म्यूट कर दीजिए उनको, आप होस्ट हैं। हाँ, ओके ओके। तो बात कर रहे थे कि पर डे, अभी हमारे पास समय समाप्ति की ओर बहुत जल्दी हो जाएगा, तो फिर से रिज्वाइनिंग करना है सबको आपको। हम बात कर रहे थे कि ऐसे पर डे उसके पास सोचिए एक 25,000, 50,000, 1 लाख में लगा करके वो भी पर डे 50 कंज्यूमर, 100 कंज्यूमर को डील करता है, उसके पास आते हैं, वो सेल करता है माल ना, 200 कंज्यूमर, 500 कंज्यूमर पर डे उसके यहाँ आना जाना है, वो सेल करता है। एक छोटे सा बिजनेस में जहां पे उसको डेली दुकान खोलना पड़ता है, डेली ऑफ करना पड़ता है, अगर दुकान खोलना बंद हो जाएगा पैसे नहीं आएंगे ना। ये तो मैं छोटे से दुकानदार की बात किया। चलिए एक जॉब करने वाला भी डेली पर डे कितना भी कम काम करता होगा तो वो भी 6 घंटा पर डे जॉब करता है, तब जाके उसको सैलरी मिलती है। 6 घंटे से नीचे कोई जॉब ही नहीं है, मिनिमम बात कर रहा हूं। 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, बहुत लोग 14 घंटा भी जॉब करते हैं। सोचिए तब जाके उनको सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, वो भी 30 दिन काम करने के बाद। आप चाहते हो 1 लाख रुपया आए, वो भी ऐसी इनकम आए 1 साल बाद कि आप काम ना भी करें, कम भी करें, तब भी 1 लाख रुपया एक्टिव इनकम आपको आती रहे। एक्टिव इनकम से ज्यादा हमारा पैसिव इनकम, यानी इनकम आती रहे, इनकम बंद ना हो। तो क्या इसके लिए आप पर डे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा नहीं दे सकते? मैंने 1 घंटे की बात किया था। एक कंज्यूमर्स को बात करने के लिए 10 मिनट का वक्त चाहिए आपको। 10 मिनट में बात करिए चाय पे साबुन के बारे में, उसको 10 बेनिफिट बताइए, 10 बेनिफिट बताइए, और आराम से बता सकते हैं। रटा होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कक्षा 1 की क्लास में, 2 क्लास में बच्चों को बोलते हैं बेटा गिनती सुना, 1 मिनट के अंदर 100-200 गिनती सुना देता है, वो पहाड़ा सुना देता है। इस बिजनेस में आप आए हैं पैसा कमाने के लिए और आपको 10 बेनिफिट नहीं पाता है आपको 1 मिनट के अंदर बताने का, तो फिर आप क्या करें? आना चाहिए। नंबर 2, आपको
इस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज है कि प्रोडक्ट का बेनिफिट रटा होना चाहिए और एक आदमी को 10 मिनट के अंदर बता दीजिए। बताने के बाद आप अपना नाम नंबर उसको दे दीजिए, कांटेक्ट नंबर दे दीजिए, नाम बता दीजिए और पता बताइए, और उसका भी नाम पता मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए कि नो प्रॉब्लम सर, मैंने आपको इसका बेनिफिट बताया, कभी भी जरूरत होगी तो मेरा संपर्क नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं, मैं यहीं रहता हूं आपके बगल में, है ना, और ये मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा नाम है, और अगर अपना आप भी अपना शुभ नाम बताना चाहेंगे, नंबर देना चाहे तो दे दीजिए, तो वो भी आपका नाम नंबर देगा, लेन देन करेगा, क्योंकि उसको बात अच्छी लग गई है ना, लेकिन पैसा ना होने का कारण हो सकता तुरंत ना ले पाए, लेकिन संपर्क जरूर करेगा, और नंबर रहेगा तो आप भी संपर्क कर सकते हैं उससे, है ना। ये तो हो गया, हमने एक कंज्यूमर से बात किया। तो ऐसे हमको कितने कंज्यूमर डील करना चाहिए जो इससे मुझे एक साल में 1 लाख रुपया बोनस आने लगे? कितने कंज्यूमर पर डे डील करना चाहिए? तो पर डे आपके पास कंज्यूमर की बात आती है तो पर डे कम से कम आपको मिनिमम कंज्यूमर, अगर एक कंज्यूमर को 10 मिनट लगता है टाइम, तो मुझे बताइए 1 घंटे में कितने कंज्यूमर डील कर सकते हैं आप? सीधी सी बात है, 6 कंज्यूमर्स। अगर 2 घंटा भी डीएक्शन को दे दिए तो कितने कंज्यूमर होंगे? 12। अगर 24 घंटा दे दिए तो अब आप जोड़ लीजिए कितना कंज्यूमर होंगे ना, ठीक है। तो आप ये जोड़ सकते हैं, है ना, आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेशन है आपके पास, है ना, आप सब मास्टर हो। तो अब इसमें अगर हम 2 घंटा भी काम करें, कितना हमने कहा ईमानदारी से, 2 घंटा भी डीएक्शन करेंगे तो 12 कंज्यूमर्स को हम पर डे डील कर सकते हैं। इससे क्या होगा? आपका कंज्यूमर्स बिल्ड होंगे, आपका कंज्यूमर्स बिल्ड होगा, कंज्यूमर्स बिल्ड होंगे। एक वन टाइम आपने कंज्यूमर्स बना दिया उनको, उसके बाद सेकंड टाइम क्या करना है आपको? सेकंड टाइम उस कंज्यूमर्स को आप परमानेंट कंज्यूमर्स में कन्वर्ट करिएगा। याद रखिएगा, मैं बोला था नेटवर्क बिल्ड होगा आपका तो बड़े से बड़े सपने भी पूरे हो जाएंगे। क्राउन एम्बेसडर तक जा सकते हैं आप, 62 करोड़ तक जा सकते हैं आप, लेकिन कंज्यूमर्स मोस्ट है आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। आपके पास कंज्यूमर्स कितने हैं? आज हम 35 पीवी की बात करते हैं, 5000 पीवी की बात करते हैं, नहीं बनता है बहुत लोगों को, 1500 पीवी नहीं बनता है। कारण क्या है कि आपके पास कंज्यूमर से नहीं है, कंज्यूमर से ही नहीं है तो प्रोडक्ट पीवी कहां से बनेगा, कहां से सपने पूरे होंगे आपके पास? मोस्ट इंपोर्टेंट आपका कंज्यूमर्स बिल्ड करना बहुत जरूरी है। कंज्यूमर्स बिल्ड हो जाएंगे, नेटवर्क अपने आप बिल्ड होगा। तो अगर 1 महीना आपने काम कर लिया, पर डे 12 कंज्यूमर्स, तो मुझे बताइए जरा कि 1 महीने में कितने कंज्यूमर्स आपके पास आएंगे? तो 12 36, यानी 360 कंज्यूमर। 360 कंज्यूमर, ये काम डेली का है, ये एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन रिएक्शन कर लीजिए बाकी दिन आराम करिए, डेली का काम है। दूसरी चीज है, अगर हम 12 कंज्यूमर करते हैं तो 360 कंज्यूमर हमारा 1 महीने में बनते हैं, तो जरा साल का कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप, कितने कंज्यूमर्स बनेंगे। 360 कंज्यूमर को सेकंड मंथ में जब प्रोडक्ट की बात किया जाए तो उनको परमानेंट कंज्यूमर्स में कन्वर्ट करिएगा। परमानेंट कंज्यूमर्स का मतलब है कि उनका डिस्ट्रीब्यूटरशिप कार्ड बनाइए, उनका प्रोडक्ट के बारे में फायदे के साथ साथ में अदर प्रोडक्ट के भी फायदे बताएं, और साथ में उनको प्रोडक्ट को फ्री करने की भी बातें करें, क्योंकि हर कंज्यूमर बोलने वाला है आपके साथ में कि प्रोडक्ट तो अच्छा है पर सर थोड़ा प्रोडक्ट आपका मार्केट के कैलकुलेशन हिसाब से महंगा है। तब यहाँ पे सवाल कर सकते हैं, सर महंगा की बात छोड़ दीजिए, मैंने ऐसे ऐसे घर में इस प्रोडक्ट को दिया हूं ना, जो इस प्रोडक्ट को छूने की औकात नहीं थी, क्योंकि आज की तारीख में ये हमारा 5000 10,000 20,000 का प्रोडक्ट वो लोग फ्री में खाते हैं। फ्री में कैसे खाते हैं सर? अब उनको फ्री का भी तरीका बताना पड़ेगा। फ्री का तरीका बताना पड़ेगा कि इसमें सिस्टम है, क्या मार्केट में ऐसा सिस्टम नहीं मिलेगा आपको? यहाँ पे सिस्टम है। सिस्टम का मतलब है कि आपके परिचित में जितने अगर 5 लोग 10 लोग 20 लोग हैं चाय पे साबुन वाले, तो उनके घर का भी, जैसा मैंने आपका घर का ब्रांड को चेंज किया हो, ऐसा उनके घर के ब्रांड चेंज किए
तो आपका प्रोडक्ट फ्री हो जाएगा। अब बताइए, इतनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको फ्री मिले तो कैसा रहेगा? तो हर आदमी बोलता है फ्री मिलेगा तो सोने पे सुहागा रहेगा। अच्छा नहीं, जबरदस्त रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ये बातें जरूर बताइए सामने वाले को। लेकिन सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम नहीं। फर्स्ट टाइम में बहुत कम लोग आते, लेकिन सेकंड टाइम में बहुत लोग आ जाते हैं। लेकिन होता क्या है, बहुत सारे लोग बातें नहीं करते फ्री वाले पे, वो सोचते मेरे कंज्यूमर ही बने रहे। नहीं, आपको कंज्यूमर्स के बाद आपको नेटवर्क बिल्ड करना है। मुझे पूरा भरोसा है कि 360 कंज्यूमर्स में अगर सेकंड मंथ की डिमांड करेंगे लोग ना, उसमें से आधे से ज्यादा 100 डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं आपके साथ। 100 ज्वाइनिंग आ सकती है, 100 ज्वाइनिंग अपने नीचे डाल सकते हो आप। फार्म 100 मंगा लो अपने पास। इस तरह से काम करना है तो 100 फार्म, 50 फार्म, ऐसे फार्म में इकट्ठा मंगाया करें आप। 5 रुपया फार्म पड़ता है। अब फार्म भरना शुरू करिए, उसके बाद वो परमानेंट कंज्यूमर बन जाएगा। जब आपके परमानेंट कंज्यूमर बन जाए, फिर दूसरा काम, अभी हमारे पास समय 1 मिनट है। 47 पार्टिसिपेट रीज्वाइनिंग कर लीजिएगा, सेम आईडी सेम पासवर्ड से। फिर बातें हम और करने वाले हैं आपके साथ में, क्योंकि यहाँ पे बात समाप्त नहीं होती है, अभी तो कहानी शुरू हो रही है। अभी तो कहा गया ना, अभी तो पार्टी शुरू, अभी तो ये मेन कहानी शुरू हो रही है। आगे देखिएगा टॉपिक कितना बेहतर होगा, कि बहुत बड़े बड़े सपने पूरे कर सकते हैं आप। बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। 2022-23 आपके लिए लकी हो सकता है। आपकी किस्मत खुल सकती है। जो कई सालों में अब तक नहीं हुआ, वो 2022 में 100% हो सकता है। तो